तो वो डर जाती है। इसी बीच टीजे होश में आकर बाहर निकल आता है, जिससे सब लोग बुरी तरह डर जाते हैं और वो उठते ही लिसा को पकड़ लेता है। लेकिन टॉम हिम्मत दिखाता है और कहता है, अगर तुम्हें किसी को मारना ही है तो मुझ पर गोली चलाओ, पर लिसा को छोड़ दो। तभी पीछे से रेड उसे मारकर फिर से बेहोश कर देता है और सब खतरे से बच जाते हैं। टॉम की ये बहादुरी देखकर लिसा को वो बहुत पसंद आने लगता है। तभी वहां पर डैरिल नाम का एक आदमी आकर कहता है कि वो बॉस का आदमी है और बॉस ने फोन किया है कि टॉम जाकर उन्हें स्टेशन से लेकर आए। इसके बाद टॉम बॉस को लाने स्टेशन की तरफ निकल जाता है और घर में लिसा के साथ सब लोग मिलकर पूरे घर के सारे बिखरे हुए सामान ठीक करने में लग जाते हैं। इस दौरान ऑन्ड्रे अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिर से नॉर्मल हो जाती है और सब लोग बिखरे हुए एक एक सामान को ठीक करने लगते हैं। लेकिन डैरिल को देखते हैं, जो शायद यहाँ पर किसी चीज को ढूंढने आया था और वो असल में टीजे का साथी था। वो कबाड़ का सामान फेंकते वक्त न जाने क्यों एक बैग घर की छत पर फेंक देता है। दूसरी तरफ टॉम अपने बॉस को लेकर आ रहा होता है। तभी वो देखता है कि बॉस का आउल उनका पीछा करते हुए आ रहा है, पर टॉम चालाकी से बॉस की नजर उस पर पड़ने नहीं देता। इधर सब लोग घर ठीक करने में बिजी होते हैं। तभी हम देखते हैं कि हांस किसी को बिना बताए घर में घुस आता है और कोई उसे देख भी नहीं पाता। उसी बीच वहां पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि यहाँ पर कोई ड्रग्स डीलिंग कर रहा है। लिसा उनको बताती है कि ये मेरे डैड का घर है और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, पर पुलिस वाले शक करके अंदर चले आते हैं और तभी वो देखते हैं कि हांस सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इतना मोटा होता है कि रस्सी के साथ झूमर टूटकर नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ टॉम बॉस को लेकर पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन तभी आउल पीछा करते हुए बिल्कुल गाड़ी के अंदर आ जाता है, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। बॉस गाड़ी कंट्रोल करने की कोशिश करता है और इसी हड़बड़ी में गाड़ी आकर सीधा बॉस के घर की दीवार तोड़कर अंदर आ जाती है। सब लोग जमा हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया और पुलिस भी पूछताछ करने लगती है कि इन सब के पीछे आखिर किसका हाथ है। बॉस कहता है, मैंने टॉम को घर की जिम्मेदारी सौंपी थी और यही इन सब का जड़ होगा। लेकिन तभी रेड सामने आकर सब कुछ बताता है कि मैं इस घर के मालिक जैक का बेटा हूँ और मैं ही टीजे के साथ मिलकर 3 किलो ड्रग्स का सौदा करने वाला था। लेकिन फिर मेरा मन बदला और डैड के जाते ही मैंने घर में आकर वो ड्रग टॉयलेट में फ्लश आउट कर दिया। लेकिन बॉस पुलिस वालों से कहता है कि टॉम को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि उसी की वजह से मेरे घर का सत्यानाश हो गया और पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां जैक को अपना आउल नजर आता है जो घर की छत पर बैठा होता है। वो उसे पकड़ने के लिए घर के पास वाले पेड़ पर चढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी वो विंडो से देखता है कि लिसा और रेड आपस में बात कर रहे हैं। रेड लिसा को बताता है कि मैं जानता हूँ तुम टॉम से प्यार करती हो, पर डैड के साथ साथ तुम भी उसे गलत समझ रही हो। दरअसल टॉम ने डैड की गैर मौजूदगी में घर को पूरी तरह संभाल कर रखने की बहुत कोशिश की, पर उससे नहीं हो पाया। वो बिल्कुल इनोसेंट है, जबकि मैंने ही घर के अंदर ड्रग्स रखकर सब कुछ गड़बड़ किया। टॉम बहुत ही अच्छा लड़का है और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा उसके साथ रहो। ये सारी बातें उनके डैड बाहर से लटकते हुए सुन रहे होते हैं और उन्हें एहसास होता है कि टॉम के साथ उन्होंने गलत किया, जबकि इन सब का जिम्मेदार उनका नालायक बेटा है। इस दौरान बॉस पेड़ से बहुत बुरी तरह से नीचे गिरता है, जिससे उसके कुछ प्राइवेट पार्ट्स में भी चोट लगती है। लेकिन इसके बाद जैक टॉम को जेल से छुड़ा लेता है और रेड उसे लेकर आता है। टॉम फौरन दौड़ते हुए लिसा के पास पहुंचता है और उसे बहुत प्यार से प्रपोज करता है और कहता है, तुम्हारे डैड ने ही मुझे गलत समझकर जेल भिजवा दिया। तभी पीछे से जैक आ जाता है और टॉम को बताता है कि हमने तुम्हें गलत समझा, पर अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अब कहानी के आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है, जहां अब कंपनी में टॉम को सबका सुपीरियर बना दिया जाता है। बॉस भी अब छोटी छोटी गलतियों के लिए लोगों को जॉब से नहीं निकालते, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि किसी को तुरंत जज कर लेना सही नहीं है। टॉम और लिसा एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।